कहानी राखी का टूटता वादा। छोटे से गांव में नील और नेहा का रिश्ता बेमिसाल था। बचपन में ही पिता के निधन के बाद नील ने छोटी उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। वह अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव की एक दुकान में काम करने लगा ताकि घर का खर्चा चला सके। नेहा, उसकी प्यारी बहन, अपनी चंचलता के बावजूद हर वक्त अपने भाई की मदद करने और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती। राखी का त्योहार उनके लिए हमेशा खास होता था। हर साल नेहा अपने हाथों से राखी बनाती और नील उसकी कलाई पर वह राखी बांधते हुए कहता, नेहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीतता गया। नील की कड़ी मेहनत रंग लाई और वह शहर जाकर नौकरी करने लगा। नेहा के सपनों को पूरा करने का अवसर आ गया। उसने अपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। नील की नौकरी और नेहा के सपने दोनों ही सही दिशा में जा रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी में तब बड़ा बदलाव आया जब नेहा की शादी अरुण से तय हो गई। शादी धूमधाम से हुई और नेहा ने सोचा कि उसकी नई जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ससुराल में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। शादी के कुछ ही महीने बाद नेहा को एहसास हुआ कि उसके ससुराल वाले उसकी प्रोफेशनल लाइफ को नहीं समझते थे। वे चाहते थे कि वह घर की जिम्मेदारियों को निभाए और अपने करियर को छोड़ दे। अरुण, जो शादी से पहले नेहा के सपनों का समर्थन करता था, अब अपने परिवार के सामने कमजोर पड़ने लगा। नेहा रोज अपने सपनों और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंसी रहती। वो हर रात अपने तकिए पर आंसू बहाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। उसने कई बार नील को फोन उठाकर अपनी तकलीफ बताने की सोची, लेकिन हर बार रुक गई। उसने अपने भाई को कभी परेशान नहीं करना चाहा। खी के पहले का रहस्य। एक दिन नेहा को पता चला कि वह गर्भवती है। ये खबर सुनकर उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन उसके मन में एक डर भी घर कर गया। वह जानती थी कि अब उसके ससुराल वाले उसे काम करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। उसने खुद से कहा, शायद अब मुझे अपने सपनों को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। राखी का त्योहार करीब था, लेकिन इस बार नेहा के दिल में एक डर था। उसने नील से बात करने का फैसला किया। उसने भाई को फोन करके कहा, भैया, मैं राखी पर इस बार नहीं आ पाऊंगी। नील ने आवाज में चिंता महसूस की और पूछा, क्या हुआ नेहा? तुम ठीक तो हो ना? नेहा ने मजबूरी में झूठ कहा, हाँ भैया, सब ठीक है, बस थोड़ा व्यस्त हूँ। नील को उसकी आवाज में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने नेहा से वादा किया कि वह खुद राखी के दिन उससे मिलने आएगा। राखी का दिन आ गया। नील ने नेहा को सरप्राइज देने का सोचा और बिना उसे बताए ससुराल पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो नेहा की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर गहरा तनाव। नील को देखते ही नेहा टूट गई और उसे सारी बातें बता दी, ससुराल का दबाव, अपने सपनों का बोझ और अब बच्चे की जिम्मेदारी। नील ने एक गहरी सांस ली और अपनी बहन के आंसू पोंछते हुए कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। ये सपना तुम्हारा नहीं, हमारा था। नेहा ने धीरे से कहा, भैया, अब मैं क्या करूं? मैं हार रही हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। नील ने एक गंभीर निर्णय लिया और कहा, नेहा, अगर तुम्हारे सपने इस घर में दबाए जा रहे हैं, तो तुम यहाँ नहीं रहोगी। नेहा चौंक गई, लेकिन भैया, अरुण और मेरा बच्चा। नील ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, अरुण से बात करेंगे। अगर वह तुम्हें समझता है तो तुम्हारे साथ रहेगा, और अगर वह नहीं समझता तो वह तुम्हारे लायक नहीं है। नील ने अरुण से सीधी बात की। अरुण पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसने देखा कि नेहा कितना टूट चुकी है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने परिवार से भी बात की और उन्हें समझाया कि नेहा का सपना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि दोनों की खुशी के लिए है। कुछ दिन बाद नेहा ने धीरे धीरे फिर से अपने काम को शुरू किया। उसके ससुराल वालों ने भी उसे अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका दिया। अरुण ने नेहा के सपनों को समझा और उसका साथ देने का वादा किया। राखी का दिन आया। नेहा ने नील को राखी बांधते हुए कहा, भैया, तुमने एक बार फिर से मेरा सपना बचा लिया।
अगर तुम नहीं होते तो मैं हार जाती। नील मुस्कुराया और बोला, नेहा, जब तक मैं हूँ तुम कभी हार नहीं सकती। ये हमारा वादा है। और इस तरह राखी का धागा फिर से मजबूती से बंध गया, इस बार और भी गहरा और भी मजबूत।